हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मित्र और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। हम नई गाड़ी लेते हैं, साथ में इंश्योरेंस भी मिल जाता है और हमें एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ अब हमारी गाड़ी सेफ है। 1 साल 2 साल 3 साल हमें कॉल्स आती हैं। हम ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले शोरूम से ले, हम हर साल अपना इंश्योरेंस जो है गाड़ी का रिन्यू करते चले जाते हैं। कभी कोई दिक्कत आई, हमने वहाँ सर्विस सेंटर में या इनके शॉप में ले जाकर हमने खड़ी कर दी है एक्चुअली। तो वहां से हमारी गाड़ी ठीक होकर आ जाती है। हम फाइल चार्ज देते हैं 1000 रुपए के आसपास और बाकी अपनी गाड़ी जीरो डेप पे है ही, तो वो होता रहता है। फिर क्या होता है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 6 साल के बाद फिर से हमें कोई क्लेम लेना है। हम फिर से ले जाकर वहां पर खड़ी कर देते हैं। अब हमें पता चलता है, एक बड़ा बम फूट जाता है हमारे ऊपर कि हमारी गाड़ी का जीरो डेप तो है ही नहीं। अब हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब हम जाकर पूछते हैं जिसने इंश्योरेंस किया था, यार ये हुआ क्या? मैं जीरो डेप्थ कराता आ रहा था, किसने कहा आपको कि आप जीरो डेप्थ मत करना? हर बार तो करा ही रहा हूं ना मैं। फिर हमें पता लगता है कि जब गाड़ी 5 साल पुरानी हो जाती है, जब उसको 5 साल हो जाते हैं, छठे साल में जब वो जाती है, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी होती है, वो आपको जीरो डेप ऑफर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केस में 5 साल के बाद हमें जीरो डेप, जिसको हम बम्पर टू बम्पर बोल देते हैं, वो अवेलेबल होता ही नहीं है। ये चीज समझने वाली है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम से बच जाएंगे कार इंश्योरेंस के टाइम पर। और पुरानी गाड़ी जैसे जैसे होती जाती है ना, वो काम मांगना ज्यादा शुरू कर देती है, तो हमें इंश्योरेंस की जरूरत भी उस टाइम पर थोड़ी ज्यादा पड़ती है। अब देखिए होता क्या है, 5 साल तक गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड है कि हर साल गाड़ी की वैल्यू इतनी परसेंट डेप्रिसिएट होगी। तो वो 5वें साल तक जाते जाते 50% हो जाती है। वहां तक बहुत सारी कंपनी, लगभग सभी कंपनीज आपको जीरो डेप ऑफर करती हैं, आपको वो एड ऑन दिया जाता है। छठे साल में क्या होता है, फिर से कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में फिर से देखा जाता है कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में हो सकती है, उसको जीरो डेप देना है नहीं देना है। वहां पर काम आता है कि हमने आज तक कितने क्लेम लिए हैं। अगर हम छोटी छोटी चीजों के भी क्लेम लेना शुरू कर देते हैं ना, मान लीजिए हमने 8-9 क्लेम ले लिए हैं, कोई हमारी विंडशील्ड टूट गई है, हमारे बम्पर कुछ टूट गए हैं, कोई छोटी मोटी लाइट टूट गई है, हर बार हम क्लेम लिए जा रहे हैं, क्लेम लिए जा रहे हैं। जब हमारी गाड़ी छठे साल में जाएगी, उस टाइम पर कंपनीज के पास हमारा डेटा होगा कि ये इंसान जो है ज्यादा क्लेम्स लेता है, इसके पास ज्यादा खर्चा है, तो हो सकता है वो आपको जीरो डेप ऑफर करे ही ना। कि नेक्स्ट टाइम जब ये इंसान हमसे मतलब इंश्योरेंस का क्लेम लेगा ना, तो उस टाइम पर हम इसको जीरो डेप में कंसीडर करेंगे ही नहीं। या फिर हो सकता है वो आपको जीरो डेप क्लेम के लिए एलिजिबल तो कर दे, आपको एड ऑन तो दे दें, लेकिन आपका प्रीमियम वो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं अक्सर ये भी बोलता हूँ कि आपको उसी कंपनी से, उसी शोरूम से एक्चुअली इंश्योरेंस रिन्यू कराना चाहिए जहां से आपने गाड़ी ली है, जिस कंपनी से आपने गाड़ी ली है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा है कि जो कंपनी का सर्विस सेंटर होता है, वहां पर हमें जीरो डेप पॉलिसी या कैशलेस जिसको हम बोल देते हैं, उसी की मिल जाती है जहां से हमने इंश्योरेंस लिया है। मान लीजिए हमने ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लिया है, तो हमें कंपनी के उस सर्विस सेंटर में जहां पर गाड़ियों का काम होता है, हमें वहां पर शायद कैशलेस ना मिल पाए, तो हम कंपनी से ही लेते हैं, थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो वहां पर हमें कैशलेस का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई है कि हमें जीरो डेप तो कहीं से मिल ही नहीं रहा है, हम कंपनी से कराएं या बाहर से कराएं। तो कंपनी से कराने का भी फायदा नहीं रहा है, क्योंकि हमें पैसे तो देने ही पड़ रहे हैं, उस कैशलेस का भी कुछ फायदा नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारी सर्च शुरू होती है। अब हम ऑनलाइन जो है, पॉलिसी बाजार का ही नाम ले लेते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी हो चुकी है, अब इसका इंश्योरेंस रिन्यू होना है। मैंने टाटा से भी पूछा कि इसका इंश्योरेंस कितना आएगा, उन्होंने बता दिया कि इंश्योरेंस प्रीमियम इतना आना है। एक जीरो डेप के साथ बताया, एक विदाउट जीरो डेप बताया। तो जो जीरो डेप के साथ आया उसका तो प्रीमियम आया है 21,000 रुपए के आसपास, 21,900 कुछ, मतलब 22,000 आप मान सकते हैं। और जो विदाउट जीरो डेप बताया है, वो आ गया है 9,000 रुपए के आसपास। तो आप देख रहे हैं, मतलब 11,000 रुपए के आसपास का फर्क आ गया है। फिर मैं ऑनलाइन की तरफ चला। अब ऑनलाइन मैंने क्यों देखा, देखिए मैं टाटा से करा सकता था, 21-22 हजार रुपए का करा सकता था। उनके गैराज में मुझे कैशलेस मिल रहा है, क्योंकि जीरो डेप्थ का ऑप्शन स्टिल मेरे लिए अवेलेबल है। मैंने इतने ज्यादा क्लेम्स नहीं लिए हैं। अब मैं ऑनलाइन किस लिए गया, क्योंकि मेरे एरिया में कुछ एक गैराज ऐसे हैं जो प्राइवेट गैराज होते हैं, जो कैशलेस काम करते हैं।
ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज है जो उनको रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर हम वहां जाकर काम करते हैं तो ओरिजिनल ही काम करते हैं, और वहां पर हमें कैशलेस की भी सुविधा जो है मिल जाती है। फिर मैंने वहां पर सर्च किया, वहां पर मुझे आया 13,500 रुपए के आसपास का प्रीमियम। साथ में जीरो डेप पॉलिसी भी मुझे ऐड हो रही है। अब हर बार मैं क्या करता हूँ, जब भी ऑनलाइन सर्च करता हूँ ना, तो मैं टाटा से बात कर लेता हूँ कि मुझे वहां पर इतना मिल रहा है, अगर आप मैच कर सकते हैं तो कर लीजिए, मैं आपसे करा लूंगा। हर बार वो मुझे लगभग मैच कर देते हैं। फिर से मैंने टाटा से बात किया कि मुझे ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, आप मुझे इतना मैच कर सकते हैं, तो इस बार टाटा ने मना कर दिया कि नहीं, इस बार हम नहीं कर सकते हैं। एक ही कंपनी है जो आपको कैशलेस ऑफर कर रही है, आपको लेना है तो बाईचार का लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं लेना पड़ेगा। तो इस बार मैं ऑनलाइन मोड मतलब पॉलिसी बाजार की तरफ चला गया, क्योंकि मेरे एरिया में गैराज है। अगर आपके एरिया में भी गैराज है ना, कोई प्राइवेट गैराज है, 5 साल पुरानी आपकी गाड़ी होगी, क्योंकि जितनी भी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह होती है, आपने कोई भी वारंटी ले रखी है, वो 5 साल में हमारी खत्म हो जाती है। अब हम बाहर से काम करा सकते हैं, अब हमें उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके एरिया में प्राइवेट गैराज है जो उन कंपनी के साथ टाई अप रखती है, तो उसमें और भी ज्यादा आपको फायदा है, क्योंकि आपका प्रीमियम कम हो जाता है, काम आपका स्टिल ओरिजिनल ही होगा। तो अब मैंने वहां से करा लिया है, ऑनलाइन मैंने पॉलिसी बाजार से करा लिया है। तो अब मेरा जो है इंश्योरेंस बाहर से शुरू हो गया, साथ में कैशलेस भी शुरू हो गया है, और जीरो डेप भी मेरा चल रहा है। अब सेम कंपनी से अगर मैं इस साल कोई क्लेम नहीं लेता हूं, तो हो सकता है सेम कंपनी ऑनलाइन में मुझे नेक्स्ट ईयर भी जीरो डेप से दे दे, तो उसमें मुझे और थोड़ा फायदा हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कब कहाँ से आपको इंश्योरेंस लेना ज्यादा फायदेमंद है। 5 साल से कम पुरानी गाड़ी है, तो आप कोशिश करें कि आप शोरूम से उसी कंपनी से ले, ताकि हर बार आप उसी कंपनी के जो सर्विस स्टेशन है वहां से आपकी गाड़ी हर बार ठीक होती रही। आपकी गाड़ी अगर वारंटी में है तो भी आप कोशिश करें कि कंपनी के थ्रू ही आपका सारा काम होता रहे, कल को वो कोई अड़ंगा ना डाले कि आपने बाहर से एक्चुअली काम कराया है, इस वजह से अब हम ये वारंटी वगैरह नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। लगभग 5 साल के बाद आपको हर कहीं से ये हो सकता है कि शायद आपको जीरो डेप ना मिले, तो जहां से आपको जीरो डेप मिल रहा है ना, वो आपके लिए फायदेमंद है। और जीरो डेप अगर दोनों तरफ से मिल रहा है, तो अब आप ये देखिए, पैसे कौन कम ले रहा है वो फायदेमंद है, और पैसे कम लेने वाला आपके एरिया में कोई कैशलेस गैराज भी अवेलेबल है कि नहीं है, वो फायदेमंद है। अगर तीनों ही चीजें आपको किसी में मिल रही हैं, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। ऑनलाइन अगर आपको सस्ता मिल रहा है लेकिन कैशलेस गैराज कोई आसपास अवेलेबल नहीं है, तो वो आप मत लीजिएगा, फिर आप महंगे की तरफ ही जा सकते हैं। कोशिश कीजिए जीरो डेप्थ और कैशलेस जो आपको दोनों कवर करके दे रहा है ना, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन फिर कोई मायने नहीं रखता है, जब आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी हो जाती है, मोस्ट ऑफ द जो इसकी वारंटीज है वो खत्म हो जाती हैं। और अगर आपकी वारंटी पहले खत्म हो गई है, आपने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ले रखी है, तो भी आप इसको थोड़ा पहले करा सकते हैं। तो आज हमें यही बात शेयर करनी थी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं स्टेप के, और वीडियोस के लिए आप कुछ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।